आज हम देखेंगे ऑटिज़्म। ऑटिज़्म 2 अप्रैल भी है तो आज हम जानते हैं ऑटिज़्म के बारे में। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में ये 10 नंबर में प्रश्न आता है। तो ऑटिज़्म क्या होता है? कैसे इसका क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है? तो ये साइकेट्री का टॉपिक है ये ऑटिज़्म और इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? क्वालिटेटिव इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, क्वालिटेटिव इम्पेयरमेंट इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, restrictive, repetitive and stereotype pattern of behavior, interest and activities। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में 3 क्राइटेरिया से एक हमने देखा कि सोशल इंटरेक्शन में क्वालिटेटिव इम्पेयरमेंट आएगा। दूसरा उसका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आएगा? इम्पेयरमेंट। वो तीसरा है रेस्ट्रिक्टिव, रिपीटेटिव, स्टेरियोटाइप पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़। यानी यहाँ पे रिपीटेड एक्टिविटीज़ मिलेगी, रेस्ट्रिक्टिव, रिपीटेटिव और स्टेरियोटाइप पैटर्न्स। ठीक है। अब पहला क्या है? सोशल इंटरेक्शन। तो से सोशल इंटरेक्शन, सोशल इम्पेयरमेंट कंप्राइज लिमिटेड आई कांटेक्ट। तो जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होगा, ऑटिस्टिक पर्सन होगा, वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा। एंड लिटिल यूज़ ऑफ द बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। तो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत कम यूज़ करेगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, ये सोशल इम्पेयरमेंट में आएगा। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन ऑफन लैक एनी इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटी। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटी। If they do try to make a friends with children of their own age, they are usually rebuffed because of social inaptitude। तो इसका क्या है? सोशल इनएप्टीट्यूड की वजह से ये यूजुअली रीबफल हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसने अगर सोचा कि दूसरे चिल्ड्रंस के साथ, आउन चिल्ड्रंस के साथ इसने फ्रेंडशिप करने की कोशिश करी, तो ये इसको दूसरे चिल्ड्रन इग्नोर करेंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे, रिबफल कर देंगे। फिर दूसरा अपन ने इम्पेयरमेंट देखा था कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट। तो कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट कैसे? मैनी ऑटिस्टिक चिल्ड्रन विथ लो IQ डू नॉट डेवलप यूजफुल स्पीच, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ यूजुअली डिले एंड दे डू नॉट यूज़ द नॉन वर्बल गेस्चर्स इन कंपनसेशन। तो यहाँ पे जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होगा उसका दूसरा हमने देखा कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट। उसमें जो चिल्ड्रन है उसका IQ जो है वो बहुत लो रहेगा, उसमें स्पीच उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं रहेगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका डिले रहेगा और नॉन वर्बल गेस्चर्स इन कंपैरिजन या ये इन कंपनसेशन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट यूजुअली उसका डिले एंड दे डू नॉट यूज़ द नॉन वर्बल गेस्चर इन कंपनसेशन। नॉन वर्बल गेस्चर्स भी यूज़ नहीं करेगा वो। जब उसकी स्पीच और लैंग्वेज डिले है तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। अनलाइक डीफ चिल्ड्रन विथ वूम दे मे बी कन्फ्यूज इनिशियली। तो जो डीफ चिल्ड्रन होंगे वो तो कंपनसेशन के लिए गेस्चर्स यूज़ करेंगे, लेकिन ऑटिस्टिक चाइल्ड कंपनसेशन के लिए नॉन वर्बल गेस्चर्स को भी यूज़ नहीं कर पाएगा। उसका लैंग्वेज डेवलपमेंटल डिले है, उसका IQ डिले है, IQ डेवलप नहीं होगा, लो IQ रहेगा, उसकी स्पीच डेवलप नहीं हो पाएगी। बिहेवियर तीसरा क्राइटेरिया डायग्नोस्टिक बिहेवियर। द बिहेवियर ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन इज स्टेरियोटाइप एंड लेक इमेजिनेशन। मैनी सच चिल्ड्रन फ्लैप देयर हैंड्स और स्पिन व्हेन एक्साइटेड और अपसेट। तो ये क्या होगा? बहुत सारे चिल्ड्रन इनमें क्या रहेगा? लैक ऑफ इमेजिनेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जो क्या करेंगे? अपने फ्लैप करेंगे, फ्लैप अपने करेंगे अपने हैंड्स को या स्पिन करेंगे व्हेन एक्साइटेड और अपसेट। अदर हैव बिजारे प्री ऑक्यूपेशन विद द फील, टेस्ट और स्मेल सर्टेन ऑब्जेक्ट सच एज सैंड, वाटर और मेटल। तो ये क्या है? बिजारे प्री ऑक्यूपेशन यानी उनका इस तरीके का अलग सा ऑक्यूपेशन में लग जाएगा, उनका मतलब स्ट्रेंज टाइप का ऑक्यूपेशन रहेगा जिसमें कि फीलिंग, टेस्ट, स्मेल को लेके रहेगा। ठीक है। सैंड, वाटर और मेटल के साथ इनका अजीब सा इनका ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये रेत के साथ खेलेंगे, वाटर के साथ, मेटल के साथ, ऐसा।
Intelligency, 75% of autistic children have an IQ of less than 70 and of these two-third less than 50. तो से यहाँ पे ये बताया कि 75% लोगों का IQ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन का कितना रहेगा, लेस देन 70, और बचे हुए का कितना रहेगा, लेस देन 50. टिपिकली नॉन वर्बल एबिलिटीज़ आर कंसिडरेबली बेटर देन द वर्बल स्किल. तो इसमें नॉन वर्बल थोड़ा सा कैसा रहेगा, एबिलिटीज़ बेटर रहेगी ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में एज़ कम्पेयर टू वर्बल स्किल्स. अब परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर. In addition to the core development, the ICD-10 classification include condition that are autistic-like, including Asperger's syndrome, typically PDD, or PDD यानी pervasive development disorder. तो Asperger's syndrome, typically PDD are less severe than the autism. तो ये PDD जो होता है वो less severe होता है, pervasive developmental disorder. ये भी ICD-10 के क्लासिफिकेशन में आता है. ठीक है, तो लेस सीवियर होता है PDD. एंड सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट इज़ यूजुअली द मेन क्लिनिकल फीचर. तो इसका मेन क्लिनिकल फीचर क्या है, सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट. एस्पेरेगस सिंड्रोम में भी इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म but lacks a significant delay in cognitive and language development. Motor clumsiness and circumscribed interest dominate the clinical picture. अब etiology, तो autism is a strongly heritable disorder and the genetic predisposition in polygenic, but none of the genes have been identified. Mild impairment of the social communication skill is more commonly found in the first degree relative affective, affecting up to 10%, particularly males. Vital hypothesis as well as the biological factors and vaccine related side effect have been प्रपोज और कॉजेटिव फैक्टर. तो यहाँ पे अपन ने कारण देखे, इसके कॉज देखे, एटियोलॉजी, प्रिडिस्पोजिशन. तो क्या क्या है इसमें, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला है, इनहेरिटेड हेरिटेबल डिसऑर्डर है. इसमें माइल्ड इम्पेयरमेंट रहेगा सोशल कम्युनिकेशन स्किल में. ठीक है, और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर है तो 10% चांस रहेंगे, और मेल्स जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर, वैक्सीन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये हो सकता है. इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या कराना पड़ेगा, IQ चेक करना पड़ेगा. उसके अलावा फॉर्मल लैंग्वेज स्किल, EEG, स्क्रीनिंग फॉर फ्रेजाइल एक्स एंड क्रोमोसोमल एनोमलीज एंड अ ब्रेन स्कैन में भी नेसेसरी. सो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में IQ, क्रोमोसोमल एनोमलीज के को चेक करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग कराना पड़ेगा फ्रेजाइल एक्स के लिए, और EEG. ठीक है. एसोसिएटेड डिसऑर्डर, risk autistic like symptoms is increase in the tuberous sclerosis and may be increase in the some genetic anomalies. Like examples of genetic anomalies are Fragile X syndrome, certain structural anomalies of chromosome 15q, Turner syndrome. Some children develop seizures in infancy, usually infantile spasm. तो कुछ बच्चों में सीजर्स आ जाते हैं, इन्फेंटाइल स्पाजम के नाम से जाना जाता है. इसके अलावा फिर क्रोमोसोम 15q में कोई अनामली तो नहीं है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम तो नहीं है, टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है. तो ये सब एसोसिएटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं. फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसको किससे बनाना है, हियरिंग प्रॉब्लम से, रिसेप्टिव एक्सप्रेशन लैंग्वेज डिसऑर्डर से, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल डिले से. इन सब से अपन को DD बनाना पड़ेगा. हाउएवर चिल्ड्रन विद दिस कंडीशन डू नॉट हैव द डिफिकल्टी इन मेकिंग सोशल रिलेशनशिप. अगर किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है तो उसको सोशल इंटरेक्शन से, कोई सोशल कम्युनिकेशन लेवल पे कोई डिफेक्ट नहीं मिलेगा, सोशल रिलेशनशिप में उसका नॉर्मल रहेगा. एंड डू नॉट इंगेज इन रिपीटेटिव बिहेवियर, जिसमें हमने देखा था ऑटिज्म में क्या है, रिपीटेटिव स्टेरियोटाइप टाइप का बिहेवियर है, जो कि अदर डिसीजेस में नहीं मिलेगा. और रिजिड रूटीन और टू सम एक्सटेंट एज दोस विथ ऑटिज्म. मैनेजमेंट कैसे करना है, डेवलपिंग communication, education provisions should aim to maximize social, communicative and intellectual functioning. In some cases, the behavior intervention to reduce the repetitive stereotype, self-injurious and challenging behavior. तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन को डेवलप करना पड़ेगा, यानी उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ठीक है, मैक्सिमम सोशल हो ताकि वो कम्युनिकेट करे, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस उसमें डेवलप हो सकें. इसके अलावा मेडिकेशन में क्या देंगे, न्यूरोलैप्टिक्स देंगे, जिसमें हेलोपेरिडोल जो कि एक
न्यूरोलैप्टिक्स से फॉर स्टेरियोटाइप बिहेवियर एंड हाइपर एक्टिविटी और स्टेरियोटाइप बिहेवियर के लिए न्यूरोलैप्टिक्स में अपन हैलोपेरिडोल देते हैं, ठीक है। रेस्पिरिडोन दे सकते हैं अपन एंजाइटी को रिलीफ दिलाने के लिए, एग्रेशन के लिए और रिपीटेटिव बिहेवियर के लिए। इसके अलावा फ्लोक्सेटीन दे सकते हैं अपन किसके लिए, ऑटिस्टिक सिम्प्टोमेटोलॉजी के लिए, ठीक है। और होम्योपैथिक मैनेजमेंट में बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे कि और बहुत सारे अपने पास बेरेटा काप, किलकिरिया काप, नेट्रम म्यूर, बूफो, ये कॉमन मेडिसिन है, लेकिन ट्रीटमेंट होगा इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पे कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के सैटेरेंटुला, बेरेटा काप, किलकिरिया काप, है ना, मेक काप, स्ट्रॉन्शियम, ये सब रेमेडीज सोच सकते हैं। ऑटिस्टिक से बूफो हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको नेट से पढ़ते हैं कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD भी कहते हैं। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या रहेगा, डेफिसिट इन रेसिप्रोकल सोशल कम्युनिकेशन। तो मेनली तो ये सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत रहेगी, इसमें सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत जाएगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, और स्टेरियोटाइप बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। ये सब अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसका अदर नेम क्या है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम कंडीशन, ऑटिज़म, ठीक है। पहले इसको कैनर सिंड्रोम भी कहते थे, ठीक है। एस्पेरेगस सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये सब पहले इसके नाम थे। ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है, पीडियाट्रिक में आता है ये। सिम्टम्स की बात करें तो डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड प्रेजेंस ऑफ रिपीटेटिव बिहेवियर और रेस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट। कॉम्प्लिकेशन इसके सोशल आइसोलेशन, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, एंजाइटी स्टेट, बुलिंग, डिप्रेशन, सेल्फ हार्म। ऑनसेट इसका अर्ली चाइल्डहुड, ड्यूरेशन लाइफ लॉन्ग, कॉजेज मल्टीफैक्टोरियल, रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक कंडीशंस, पेरीनेटल एंड नियोनेटल हेल्थ इश्यूज। डायग्नोस्टिक मेथड, clinical observation of behavior and development, and comprehensive diagnostic testing completed by a team of qualitative professions, psychiatrists, psychologists, neuropsychologists, pediatrician, speech language pathologist, ये सब मिलके एक टीम बना के वर्क करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे बनाना है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, एंजाइटी से, बाइपोलर डिसऑर्डर से, डिप्रेशन, रेट सिंड्रोम, ठीक है। मैनेजमेंट इसको अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। तो यही सब दिया है इसमें भी।